प्रतापगढ़ जिले के धरियावद उपखंड के शकरकंद गांव में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लग गई। आग के कारण केलोपोस मकान और उसमें रखा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित सुनील कुमार ने बताया कि वह और उसका परिवार काम से बाहर गए हुए थे। पीछे से घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग के कारण घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। सरपंच प्रतिनिधि शंकर लाल ने बताया कि उन्हें मकान में आग लगने की सूचना मिली तो वह तुरंत मौके पर पहुंचे और टैंकर की सहायता से ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। तब तक घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। पीड़ित और सरपंच प्रतिनिधि ने प्रशासन से आग से हुए नुकसान को लेकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। शकरकंद के अंदर सवाद कला में सुनील पुत्र लक्ष्मण लाल बरोड़, इसके घर में अचानक आग लगने से मेरे ऊपर सीधा फोन आया और मैं जाकर के मुकम्मल किया और वास्तविक हकीकत इसका मकान जल गया है, उसका नुकसान भी हुआ है। और मैं भी मौके पे आया और वास्तविक जला हुआ मकान पाया गया है। और गांव के लोगों ने मिलकर के सबके कोशिश करके टैंकर से पानी की सप्लाई करके जैसे तैसे करके आग के ऊपर काबू पाया गया और आग को बुझा गया। मगर वास्तविक इसका जो नुकसान हुआ है उसके लिए हम प्रशासन समस्त विभागों से निवेदन करता है कि इसकी जो वास्तविक आग लगी है, बात सुनने में आई है कि ये आग वास्तविक बिजली फॉल्ट होने से लगी है, ऐसा सुनने में आया है। और इसकी वास्तविक जांच की जाए और गरीबों को मुआवजा दिलाया जाए। सुनील कुमार है। मेरी इस लाइट की वजह से तूफान की वजह से ये आग लग गई है, पूरा जल गया मकान। पता नहीं शॉर्ट सर्किट हो गया अंदर, देख लो लाइट की वजह से या फिर कुछ वजह से घर पे कोई नहीं रहा, अचानक आग लगी है। सरकार से मेरा निवेदन है कि मेरे को मुआवजा देने की कोशिश करे, बहुत सारा नुकसान हो गया है। प्रतापगढ़ वन विभाग की ओर से आगामी मानसून में पौधरोपण के लिए तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके तहत जिले की नर्सरियों में पौधे तैयार किए जा रहे हैं। तैयारी का जायजा लेने के लिए डीएफओ हरिकिशन सारस्वत धरियावद नर्सरी पहुंचे और तैयार किए जा रहे पौधों के बारे में जानकारी ली। अधिक मात्रा में पौधे जीवित रहें, इसके लिए विभाग की ओर से स्थानीय प्रजातियों पर फोकस किया गया है, जिसमें इस वर्ष सभी नर्सरियों में स्थानीय प्रजातियों के पौधे तैयार किए गए हैं। वहीं गत वर्ष के भी जिले की नर्सरियों में पौधे बचे हुए हैं, जिससे अधिक ऊंचाई वाले पौधे भी लगाए जाएंगे। इस वर्ष जहां नर्सरियों में 3,85,000 पौधों का लक्ष्य रखा गया है, वहीं गत वर्ष के 2,61,000 पौधे बचे हुए हैं। ऐसे में इस वर्ष करीब 6.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि गत वर्षों से जंगल में पेड़ों की अवैध कटाई होने लगी है। ऐसे में हरियाली का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है, जिससे वन विभाग भी चिंतित है। इसे देखते हुए स्थानीय प्रजातियों को अधिक महत्व दिया जा रहा है, जिसमें वन विभाग की ओर से जंगल की जमीन पर वृहद स्तर पर पौधे लगाने का बीड़ा उठाया गया है। स्थानीय पौधे लगाने के तहत यह मंशा है कि जीवित रहने वाले पौधे की संख्या भी अधिक होगी। श्रीमती संजय मैम आ रही हैं मंडे को, वो इनका प्रस्तावित दौरा है। उसके अनुसार जो टीएफआर और सभी जो आरएसडीपी और अन्यथा दूसरी जो स्टेट प्लान है उसके अंदर जितने वृक्षारोपण है हमको करना है। हमको टोटल 1686 हेक्टेयर एरिया में टोटल प्रतापगढ़ में करना है, जिसमें से 5,33,000 पौधों को लगाना है। उसके हिसाब से जो है हमारी जो तैयारियाँ हैं विभिन्न यूनिवर्सिटी में, उसके विजिट के लिए मैं आया था। अच्छा है, प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। यहाँ दरियाबाद में थोड़ा सा मैडम का दौरा है, इसकी विशेष रूप से मैं आया था। और जो नई जो स्कीम अभी आई है, जो हमारे ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट जो है TOFR, उसके हिसाब से जो है हमको पूरे प्रतापगढ़ के अंदर जो है 3,29,000 पौधे लगाने हैं। और 3,29,000 वितरण इस हिसाब से करना है कि जितने भी सामुदायिक केंद्र या नागरिक विकास न्यास जो भी जितने भी हैं उन सबको नियमानुसार हम पौधे उपलब्ध कराएंगे। और यदि वो जितना पौधे लेना चाहते हैं, यदि उनको सरकारी तंत्र को हमको 50% 50% के हिसाब से देना है, और यदि कोई व्यक्तिगत रूप से लेना चाहता है तो जो 10 पौधे चाहते हैं उनको 2 रुपये, 10 से 50 चाहते हैं उनको 5 रुपये, और 50 से 200 चाहते हैं उनको 10 रुपये के हिसाब से पौधे देना जाना है। और ये जो TOFR जो स्कीम है बहुत ही
बृहद स्तर पर जो पूरे स्टेट लेवल पर की जा रही है। इस हिसाब से हमारी तैयारियां पूरी हैं और हम किसी तरीके से इसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के अंदर कमी नहीं रखेंगे और 100% हमारा टारगेट पूरा होगा, इस प्रकार की हमें आशा है। धन्यवाद। प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया की अध्यक्षता में सीता माता मेले के आयोजन के लिए मिनी सचिवालय परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। पाल ग्राम पंचायत में लगने वाला यह मेला 4 से 7 जून तक प्रस्तावित है। बैठक में कानून व्यवस्था, पुलिस जाब्ता, वन विभाग द्वारा वाहन गुजरने, पार्किंग व्यवस्था, एम्बुलेंस व्यवस्था, प्लास्टिक के उपयोग पर नियंत्रण, चिकित्सा व्यवस्था, पेयजल व विद्युत व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, कचरा निस्तारण, फायर ब्रिगेड, शौचालय आदि के बारे में चर्चा की गई। कलेक्टर ने कहा कि मेले में सफाई व्यवस्था बनाए रखने व कचरे के उचित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करे। कलेक्टर ने हीट वेव के मद्देनजर पानी और छाया सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ पंचायत समिति विकास अधिकारी दौलतराम मीणा, अतिरिक्त विकास अधिकारी रमेश चंद्र खटीक द्वारा ग्राम पंचायत असावता में नरेगा के अंतर्गत तलाई गहरीकरण कार्य का निरीक्षण किया गया। उन्होंने वहां उपस्थित मेट और श्रमिकों को माप के अनुसार 5-5 के ग्रुप में कार्य करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही कार्यस्थल पर मेडिकल किट, ORS, पर्याप्त छाया, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।